तो फाइनली मैंने देख ली है इस साल की मोस्ट अवेटिंग फिल्म कांतारा चैप्टर 1। जी हाँ, ये फिल्म इसी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और दशहरा के मौके पर पैन इंडिया रिलीज हुई है। चूंकि इस फिल्म को लेकर लोगों में बहुत ज़्यादा क्रेज है, इसलिए इस फिल्म का रिव्यू तो यथाशीघ्र होना ही चाहिए था। तो आइए बिना समय बर्बाद किए करते हैं इस फिल्म का फुल रिव्यू कि क्या है इस फिल्म की कहानी और कितना है इसमें दम। इस फिल्म को लेकर लोगों में एक खासा क्रेज तो है, क्योंकि मैं गया था इस फिल्म को देखने फर्स्ट डे सेकंड शो, और उस समय भी सिनेमा हॉल में लोगों की भीड़ तो थी। जैसा कि आपको पता ही होगा, इस फिल्म के पहले साल 2022 में कांतारा रिलीज हुई थी, जो एक अनएक्सपेक्टेड हिट रही थी। अब उसी फिल्म की सफलता को भुनाने के लिए इसके मेकर्स ने कांतारा चैप्टर 1 बनाई है, जिसका मतलब ये है कि ये सिर्फ कांतारा चैप्टर 1 है, यानी इसके बाद चैप्टर 2 रिलीज होना अभी भी बाकी है। फिलहाल अगर कांतारा चैप्टर 1 की बात करें तो ये फिल्म पूरी तरह से एक फ्लैशबैक स्टोरी है। जी हाँ, इस फिल्म की कहानी का संबंध इसके पिछली वाली फिल्म से है। इस फिल्म की शुरुआत भी पिछले फिल्म के एक सीन से होती है, उसके बाद ये फिल्म पूरी तरह से फ्लैशबैक में चली जाती है और फ्लैशबैक में ही खत्म भी हो जाती है। अब अगर बात करें कांतारा चैप्टर 1 की, तो इस फिल्म की कहानी का रेफरेंस करीब आज से 2000 साल पुराना है, अर्थात कर्नाटक में जिस काल में कदम डायनेस्टी राज करती थी उसी काल को इस फिल्म में दिखाया गया है। मूल रूप से इस फिल्म की कहानी कदम डायनेस्टी के अंतर्गत राज करने वाले सामंत और कांतारा के जंगलों में रहने वाले आदिवासियों के बीच संघर्ष की कहानी है। फिल्म में दिखाया गया है कि कर्नाटक के समुद्री तट पर एक सामंत राजा राज्य करता था, जिसके राज्य का नाम था बांगरा। बांगरा के राजा को जब जब अपना महल बनवाना होता था, तब तब वो कांतारा के जंगलों से आदिवासियों को पकड़ कर लाता था और अपने महल बनवाता था, बदले में उन्हें देता था कोड़े की सजा। ऐसे ही एक बार जब बांगरा का राजा किसी खास वस्तु की तलाश में कांतारा के जंगलों में गया, तब वहां के किसी देव ने उसके सैनिकों सहित उसकी हत्या कर दी, जो कि राजा द्वारा आदिवासियों पर किए गए अत्याचार की एक सजा थी। उस दौरान राजा का बेटा राजशेखर वहां से बच निकलता है और वो वापस अपने राज्य में चला आता है। धीरे धीरे बांगरा राज्य के लोगों में इस बात का डर बैठ जाता है कि कांतारा के जंगलों में ब्रह्म राक्षस रहता है, और इसी डर के कारण बांगरा राज्य के लोग कांतारा के जंगलों की तरफ आंख उठाकर देखने की भी हिम्मत नहीं करते हैं। बांगरा राज्य के राजा राजशेखर का एक बेटा और एक बेटी होते हैं। धीरे धीरे वे दोनों बड़े हो जाते हैं। बड़े होने पर राजा अपने बेटे कुलशेखर को बांगरा राज्य का राजा बना देता है, लेकिन कुलशेखर एक अयोग्य राजा होता है, जो अपने दोस्तों के साथ हमेशा शराब के नशे में धुत रहता है, जबकि राजा की बेटी कनकवती योग्य होती है। कुलशेखर एक दिन अपने दोस्तों के साथ मजाक मजाक में कांतारा के जंगलों में शिकार करने पहुंच जाता है। वहां कांतारा के आदिवासी जिस तरह अपने हीरो बेरमे के नेतृत्व में उनका सामना करते हैं, डर के मारे कुलशेखर दुम डुबाकर वहां से भाग जाता है। कुलशेखर की इस हरकत से कांतारा के जंगलों के आदिवासियों को भी मौका मिल जाता है बांगरा राज्य में जाने का। और एक दिन ऐसा भी आता है जब कांतारा के कुछ आदिवासी अपने हीरो बेरमे के नेतृत्व में बांगरा राज्य में पहुंच जाते हैं। बांगरा राज्य की समृद्धि और वहां पे उनके ही जंगलों से लाई गई वस्तुओं को महंगे दामों में बिकते देख उनके अंदर भी व्यापार करने की लालसा जग जाती है। इसमें उनकी मदद करती है वहां की राजकुमारी कनकवती। धीरे धीरे कांतारा का नायक बेरमे और बांगरा की राजकुमारी कनकवती एक दूसरे के काफी नजदीक आ जाते हैं। दूसरी तरफ बांगरा राज्य के कुछ लोगों की मदद से बेरमे कांतारा के आदिवासियों के लिए सुख सुविधाओं का इंतजाम करने लगता है। अब धीरे धीरे बांगरा राज्य और कांतारा के आदिवासियों के बीच संबंध अच्छे हो जाते हैं। बांगरा राज्य की राजकुमारी कनकवती और बेरमे की नजदीकियां बांगरा के राजकुमार कुलशेखर को बहुत ज्यादा पसंद नहीं आती हैं। एक दिन ऐसा भी आता है जब कुलशेखर कांतारा के जंगलों में आक्रमण कर देता है और वहां के सैकड़ों आदिवासियों की मौत हो जाती है। इस आक्रमण के बाद कांतारा के आदिवासी और बांगरा राज्य के बीच फिर से मतभेद फैल जाता है। इसके बाद से इस फिल्म की कहानी लगभग अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच जाती है, जो इस फिल्म का सबसे बेस्ट और चौंकाने वाला पार्ट है। फिल्म के क्लाइमैक्स शुरू होने के पहले फिल्म की कहानी थोड़ी बोर करने लगी, लेकिन फिर अचानक फिल्म की कहानी ने ऐसी करवट बदली कि आंखें खुली की खुली रह गई। जी हाँ, अगर आपने सिनेमा हॉल में इस मौके पर अपना ध्यान भटका दिया तो आपका सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। ओवरऑल इस फिल्म की बात करें तो इस फिल्म की कहानी भले ही आज से 2000 साल पहले की कहानी पर आधारित हो, लेकिन इसे बेहद शानदार तरीके से फिल्माया गया है। इस फिल्म में दर्जनों एक्शन सीन हैं जो हर बार अलग और मजेदार लगते हैं। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी काबिले तारीफ है। फिल्म में जिस तरह से जंगलों और प्रकृति को दिखाया गया है वो मंत्रमुग्ध कर देता है। फिल्म के हर एक सीन को बेहतरीन तरीके से लिखा गया है और शानदार तरीके से फिल्माया गया है। अब अगर इस फिल्म की कमियों की बात करें तो इस फिल्म में कुछ खास कमियां तो नहीं है, लेकिन एक कमी इसके डबिंग को लेकर है। जी हाँ, इस फिल्म के कुछ ऐसे सीन हैं जिनके डायलॉग हिंदी में डब नहीं किए गए हैं।
हो सकता है कि फिल्म के मेकर्स उसकी ओरिजिनलिटी को खत्म नहीं करना चाहते हों, पर इन्हें हिंदी में डब तो जरूर करना चाहिए था। बाकी अगर बात करें फिल्म के एक्टर्स की, तो सबसे पहले नाम आता है इस फिल्म के लीड एक्टर ऋषभ शेट्टी का। ऋषभ शेट्टी फिल्म में हीरो हैं और वाकई में वो हीरो हैं। जी हाँ, एक इकलौते व्यक्ति ने इस फिल्म में जो काम किया है वो सोच के परे है। एक व्यक्ति अकेले फिल्म की राइटिंग करता है, उसमें लीड भूमिका निभाता है और उस फिल्म का निर्देशन भी करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो फिल्म इतनी शानदार बनती है कि सिनेमा हॉल से बाहर आने के बाद भी फिल्म का असर आपके दिमाग पर घंटों तक छाया रहता है। ये कोई नॉर्मल व्यक्ति या नॉर्मल एक्टर नहीं है। फिल्म में ऋषभ शेट्टी की अदायगी इतनी ज्यादा रियल है कि इंडियन क्रिटिक्स क्या, वर्ल्ड सिनेमा के क्रिटिक भी देखकर चौंक जाएंगे। ऋषभ शेट्टी इंडियन सिनेमा के नायाब हीरा हैं, जिसकी चमक अब पूरी दुनिया में रोशनी बिखेरने लगी है। वहीं इस फिल्म में गुलशन देवैया नेगेटिव किरदार में दिखाई दिए हैं। उनका किरदार थोड़ा छोटा है पर असरदार है। उन्होंने अपनी अदायगी से फिल्म में जान भरी है। निसंदेह इस फिल्म की उनकी अदायगी उन्हें और ऊंचाई पर लेकर जाएगी। बाकी अगर इस फिल्म के अन्य एक्टर्स की बात करें तो सब ने लगभग अच्छा काम किया है। ओवरऑल ये एक मस्ट वॉच फिल्म है और इसी तरह की फिल्मों का हम सभी को इंतजार बहुत ज्यादा है। हम चाहते हैं कि हमसे 40-50 रुपए ज्यादा ले लो, लेकिन फिल्म ऐसी दिखाओ कि मजा आ जाए। तो क्या आपने ये फिल्म देख ली है या नहीं? और अगर आपने ये फिल्म देख ली है तो ये फिल्म आपको कैसी लगी और इस फिल्म के लीड एक्टर के अलावा किस किरदार को आपने बेहद पसंद किया? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।